हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बचे हुए फैब्रिक से एक बहुत ही सुंदर और स्टाइलिश फैंसी कुर्ती बनाना बताने वाले हैं। और दोस्तों, हम आपको इसमें कटिंग भी बताएंगे और स्टिचिंग भी बताएंगे। और हम आपको एक बात और बता दें, इसमें आपको बचे हुए फैब्रिक के अलावा कुछ और यूज़ नहीं करना है, जैसे कि पेपर फ्यूजिंग और बुकरम। तो अब हम अपनी कुर्ती बनाने के लिए आपको बता दें हमने कैसे कैसे अपना फैब्रिक लिया हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये क्रीम कलर का बचा हुआ फैब्रिक है कुछ इस प्रकार से, और ये हमारी कुर्ती का दूसरा वाला कपड़ा है। ये भी हमारा बचा हुआ कपड़ा है। इसको हमने एक इस तरीके से टुकड़ा लिया है और एक बैग काटने के लिए सेम टुकड़ा लिया है। ये हमारा फैब्रिक है। तो हम आपको इसमें कपड़ा बिछाने का भी तरीका बताएंगे, किस तरीके से बिछाकर आप बहुत ही आसानी से स्टाइलिश कुर्ती कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी कटिंग शुरू करते हैं, और चलते चलते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। तो दोस्तों, कुर्ती काटने के लिए हमारे पास यहाँ पर बैक का कपड़ा जो है वो पूरा है। और आपको इस कुर्ती को काटने के लिए दोस्तों सबसे पहले अपनी बैक को बिछा लेना होगा इस तरीके से। ये हमने अपनी बैक को डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, आपको वही कलर पहले बिछाना है जो कलर आपने बटन और लुप्पी में यूज़ करना है, या फिर आपको जो भी कलर आपको राइट हैंड पर चाहिए वही कलर आपको पहले बिछाना होगा। तो हमें यहाँ पर अपना राइट हैंड पर ये वाला कलर चाहिए, और इसी कलर के हम अपने लूप और बटन यूज़ करने वाले हैं। तो इसको हम इस तरीके से बिछाएंगे। और मैं एक बात और आपको बता दूं, ये जो हम अपना कपड़ा बिछा रहे हैं ये हमारा सीधा भाग है ऊपर की तरफ। ये हमने इसको भी अच्छी तरीके से बिछा लिया है। इसके बाद लेफ्ट हैंड पर जो कलर जाएगा वो ये रहेगा। इसको भी हम इस तरीके से बिछा लेंगे। और दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूं, इसका सीधा भाग हमारा नीचे की तरफ है और उल्टा भाग ऊपर की तरफ है। कभी भी आप कटिंग करें तो हमेशा उल्टे सीधे का ध्यान रखकर ही कटिंग करें। ये हमने अपने कपड़े को अच्छी तरह से बिछा लिया है। इसके बाद हम एक निशान लगाएंगे यहां से ½ इंच छोड़कर। तो दोस्तों यहां पर हमने अपने निशान कंप्लीट कर लिया है। ऐसे ही निशान आपको भी अपनी कुर्ती काटते वक्त लगा लेना होगा। इसके बाद हम अपने दोनों पीस ऊपर वाले अपनी तरफ को जितने हमने निशान लगाए हैं उतने ही खींच लेने हैं, और बैक को नीचे की तरफ छोड़ देना है। तो दोस्तों यहां पर हमने अपने फ्रंट वाले कपड़े को ½ इंच अपनी तरफ को खींच लिया है, और बैक वाला कपड़ा आपकी तरफ रह गया है। देखिए इस तरीके से। तो ये हमारा कपड़ा अब बिल्कुल सही तरीके से बिछ गया है। अब हम अपनी कुर्ती की कटिंग जो है अपने साइज के अकॉर्डिंग नॉर्मली कर लेंगे। यहां पर आपको अपने साइज के अकॉर्डिंग कर लेनी है कटिंग। किस प्रकार से करनी है दोस्तों, ध्यान रहे, हम आपको बता रहे हैं। ये जो हमने अपनी मार्किंग की है, इस मार्किंग से इधर को आपको अपने साइज का मार्किंग लगाकर कटिंग कर लेनी है। हम यहां पर अपने साइज की मार्किंग लगाकर कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी कुर्ती की जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम अपनी कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो कटिंग करते वक्त आपको क्या करना है, अपने दोनों ऊपर वाले भाग को इस तरीके से उठा लेना है। यहाँ पर आपको अपनी बैक की कटिंग अभी नहीं करनी है। इस तरीके से उठा लेना है, और फिर जो हमने मार्किंग की है इसी मार्किंग पर कटिंग कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों अब आपको बैक काटनी है। तो बैक काटने के लिए आप क्या करेंगे, ऊपर से एक निशान लगाएंगे बिल्कुल मिलाकर, और नीचे की तरफ 1/4 इंच का मार्जिन यहाँ से शुरू करेंगे, और बीच में ½ इंच का मार्जिन देते हुए अपनी बैक की कटिंग करेंगे इस तरीके से। और नीचे आने के बाद में बिल्कुल अपने आर्म होल से मिला देंगे। तो यहाँ पर हम अपनी कटिंग कर लेते हैं, और ये भी आपको बराबर कर लेना है यहाँ पर।
बाकी सब नॉर्मली कटिंग होगी। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता दूँ, हमने यहाँ पर जो अपनी स्टाइलिश सी कुर्ती काटी है इसकी लंबाई हमने लॉन्ग रखी है, क्योंकि इसमें लॉन्ग ही अच्छी लगती है। तो दोस्तों ये तो हो गई हमारी कटिंग बैक और फ्रंट की। अब आपको इसमें आस्तीन किस कलर की काटनी है ये भी हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों जिस कलर की आपकी बैक है सेम उसी कलर की आपको आस्तीन काट लेनी है, चाहे आपका कलर हमारे कलर से हटकर भी हो तो भी कोई बात नहीं है। आपको ध्यान रखना है जिस कलर की आपकी बैक हो उसी कलर की आपको आस्तीन काटनी होगी। तो यहाँ पर हम अपनी आस्तीन भी नॉर्मली कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी आस्तीन की भी कटिंग कर ली है। अब हम आपको अपनी कुर्ती में फ्रंट का नेक काटना बताएंगे। और दोस्तों हम आपको नेक काटना और बनाना बहुत ही आसान तरीके से बताने वाले हैं, क्योंकि हम इसमें बुकरम का और पेपर फ्यूजिंग का यूज़ बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। तो अब नेक काटने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी बैक को कुर्ती में से हटा देंगे। ये हमारे फ्रंट हैं। हमारे फ्रंट की जो नेक की ब्रॉडनेस है वो है 7 इंच। तो 7 इंच का हम हाफ करेंगे 3.5। ये वाले निशान से छोड़कर आगे की तरफ हम 3.5 पर निशान लगा लेंगे। और हमारे नेक की जो लंबाई है वो है 5 इंच। तो यहाँ से हम अपना सीधा नापेंगे 5 इंच इस प्रकार से, और एक गोलाई आकार में इस तरीके से हम इसमें निशान लगाएंगे। इस तरीके से ये हमने अपना निशान लगा लिया है। दोस्तों इसमें हमने थोड़ा सा अपने निशान से अंदर की तरफ इसलिए रखा है क्योंकि हमारा मार्जिन सिलाई में भी जाएगा। अब हम अपने निशान को थोड़ा डार्क कर देते हैं। ये देखिए हमारा ओरिजिनल मार्क जो है बाहर की तरफ है, हमने इसमें अपना मार्जिन भी छोड़ रखा है, इसीलिए हमने अपना जो निशान लगाया वो अंदर की तरफ लगाया है। अब हम अपने नेक की कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारे नेक की कटिंग हो गई है। अब हम आपको बता दें, जैसे आप सोच रहे होंगे इन्होंने ये 1/4 इंच क्यों छोड़ा है, ये हमने इसलिए छोड़ा है जब हम इसमें अपने नेक का कपड़ा अटैच करेंगे तो ये अंदर की तरफ फोल्ड होगा, और जैसे हमने कटिंग की है इसकी 7 इंच ब्रॉडनेस पर, फिक्स हमारी 7 इंच ब्रॉडनेस आ जाएगी। तो हमें यहाँ पर अपना नेक का कपड़ा भी 2 कलर का चाहिए, जैसे एक क्रीम कलर का और एक इस कलर का। तो हमें ऐसे ही काटना होगा। तो ऐसे ही काटने के लिए दोस्तों यहाँ पर हमारा आर्मोल में से ये जो बचा हुआ कपड़ा निकला था इसको हम यूज़ करेंगे। इसको यूज़ करने के लिए दोस्तों हम इसको इस तरीके से रखेंगे। रखने के बाद दोस्तों हमने जो अपनी नेक काट कर निकाला है ये वाला पीस, इसको हम इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे। बाकी जो इसकी गोलाई है सेम इसी गोलाई पर हम अपनी कटिंग कर लेंगे। ये हमने अपनी कटिंग कर ली है। इसके बाद इसकी चौड़ाई लगभग हम 1.5 इंच के लगभग रखेंगे। तो ये हमारे नेक की पट्टियां अलग अलग प्रकार की कट गई हैं, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इन पट्टियों को किनारे की तरफ से बाहर की तरफ से 1/4 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई से फोल्ड कर लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपने फ्रंट का नेक बनाएंगे। नेक बनाने के लिए हम इसमें एक भाग का नेक पहले तैयार करेंगे, फिर दूसरे भाग का तैयार करेंगे। तो पहले हम अपना क्रीम वाले भाग का नेक तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने अपने क्रीम वाले नेक की जो पट्टी है 1/4 इंच की फोल्ड कर रखी है, इसको हम इस तरीके से इसके ऊपर गोलाई मिलाकर रखेंगे और 1/4 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी सिलाई लगा दी है। इसके बाद इसकी गोलाई में हम हल्के हल्के कट इस तरह से लगाएंगे, सिलाई ना कटे। ये हमने लगा दी है। इसके बाद हम अपने नेक को इस तरीके से फोल्ड करेंगे बाहर की तरफ, और फोल्ड करने के बाद में हम कन्नी की सिलाई लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ये अपनी कन्नी की सिलाई लगा दी है। इस सिलाई का दोस्तों फ़ायदा ये होगा, जब आप अपनी पट्टी को इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो केवल पट्टी ही नहीं, बिल्कुल इसकी किनारी भी ऐसे बन जाएगी जैसे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग आई हुई हो। अब ये हमारा नेक अंदर की तरफ फोल्ड हो गया है। अब हम इस पर अच्छी तरीके से प्रेस लगा लेंगे और सेम इसी तरीके से अपने दूसरे वाले नेक को भी तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने प्रेस लगाने के साथ साथ अपने दूसरे वाले नेक को भी तैयार कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर कुछ मार्किंग करेंगे। देखिए किस तरीके से मार्किंग करते हैं।
तो अपना हम क्रीम वाला भाग कुछ इस प्रकार से लेंगे और इस पर हम मार्किंग देखिए इस तरीके से करेंगे। ऊपर से हम 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे यानी 2.5। इसके बाद नीचे की तरफ अपना एक 7 इंच पर निशान लगाएंगे यानी 7 इंच पर। अब हम 1-1 इंच पर नीचे से निशान लगाएंगे 2.5 इंच के निशान तक। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी 1-1 इंच पर मार्किंग कर ली है। इसके बाद हम लेंगे अपनी 2 इंच चौड़ी पट्टी। ये हमने अपनी 2 इंच चौड़ी पट्टी ली थी और इसको एक तरफ से हमने 1/2 इंच फोल्ड कर दिया है। इस पट्टी को हम इस तरीके से यहाँ पर अटैच करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें बनानी होगी अपनी लूप। तो लूप बनाने के लिए जिस तरीके से नाड़ा बनता है दोस्तों, उसी तरीके से हमने यहाँ पर अपना बारीक कर एक पट्टी बनाई हुई है। इसको हम 2-2 इंच पर कट कर लेंगे और लूप बनाना बताएंगे किस तरीके से लूप बनता है इनका। लूप बनाने के लिए दोस्तों इसको हम इस तरीके से पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद में इस तरीके से दोनों उंगलियों से फोल्ड करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसका लुक जो है बहुत ही प्यारा आपके सामने आ गया है और हम यहाँ पर इसको टाँकी मारकर अटैच कर देंगे। सेम इसी तरीके से दोस्तों हम दूसरी वाली लूप को भी बना लेंगे और बाकी की लूप भी हम इसी तरीके से सेम बना लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी 7 लूप बना ली हैं। अगर आपको लूप ज़्यादा लगानी है तो यहाँ पर आप 7 इंच की जगह 8 इंच पर भी मार्किंग कर सकते हैं। तो अब हम अपनी लूप को अटैच करने का एक सही तरीका आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको लेनी होगी अपनी ये वाली पट्टी। इसको हम अपने नेक से 1/2 इंच ऊपर की तरफ निकाल कर रखेंगे इस तरीके से और फिर सिलाई लगाएंगे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। ध्यान रहे दोस्तों, आपको ये जो 2.5 इंच का हमने गैपिंग लगाई है इस बीच में आपको अपनी लूप नहीं लगानी है। लूप आपको यहाँ से लगानी चालू करनी है और यहाँ पर ख़त्म कर देनी है। अब हम अपना 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम आ गए अपने पहले वाले निशान पर। आने के बाद दोस्तों हम लेंगे अपनी लूप। ये हमारी लूप जो दिख रहे हैं आप सीधी है ऊपर की तरफ, इसको हमें इस तरीके से उल्टा कर लेना है और उल्टा करने के बाद में अपनी पट्टी को इस तरीके से उठाना है। पट्टी को उठाने के बाद में आपने जो पहली मार्किंग की हुई है अपनी, इसको इस तरीके से उल्टा ही रखना है और अपनी कुर्ती के अंदर की तरफ को इसको रखना है इस तरीके से। और जितनी भी आपको बाहर दिखानी है उतनी ही पट्टी आपको लगानी है और यहाँ की तरफ भी आप उसी हिसाब से रखें जितनी आपको बाहर की तरफ निकालनी है। तो हम यहाँ पर 1/2 इंच से थोड़ी लगभग ज़्यादा रख रहे हैं। फिर इसी तरीके से आपको अपनी सारी लूप सीधी नहीं रखनी है, उल्टी ही रखनी है और बराबर रहें, ऐसा ना हो कोई आगे पीछे हो जाए। तो दोस्तों ये हमारी लास्ट वाली लूप है। हम इसको इस तरीके से रखने के बाद में अपनी पट्टी को नीचे की तरफ 1 इंच ज़्यादा जोड़ेंगे। ये हमने अपनी पट्टी को अपनी लूप से 1 इंच ज़्यादा जोड़ दिया है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, ये एक्स्ट्रा मार्जिन इस तरीके से कट कर देना होगा। अब हम अपनी पट्टी को इस तरीके से खोलेंगे और खोलने के बाद में इस तरीके से हमें अपनी लूप को इधर की तरफ करना है और मार्जिन अपना बाहर की तरफ इस तरीके से करते हुए एक कन्नी की सिलाई लगा लेनी है। तो दोस्तों ये हमारी पट्टी अटैच हो गई है। इसी तरीके से दोस्तों इतनी ही लंबी हम एक और पट्टी लेंगे सेम इस कलर की और अपनी दूसरी वाली साइड पर भी जितनी बड़ी हमने ये पट्टी जोड़ी है सेम पट्टी जोड़ लेंगे। और दोस्तों इस साइड पर हम अपनी लूप अटैच नहीं करेंगे, केवल हमें यहाँ पर अपनी पट्टी को ही अटैच करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपने दूसरे वाले भाग पर भी अपनी पट्टी को अटैच कर लिया है और लब की सिलाई इस पर भी लगा दी है। इसके बाद हम अपने ये वाले पार्ट को दूसरे वाले पार्ट के ऊपर इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर अपने नेक को बिल्कुल सही तरीके से मिला लेंगे, ऐसा ना हो आगे पीछे हो जाए। और दोस्तों एक चीज़ का और आपको इसमें ध्यान रखना होगा, हम आपको बता रहे हैं, ये जो हमने लब की सिलाई नीचे वाले पे लगाई है और ऊपर वाले पे लगाई है, ये आपको बिल्कुल इस तरीके से मिला लेनी है
और नेक का भी खास ध्यान रखना है, ऐसा ना हो आगे पीछे हो जाए, क्योंकि अगर आगे पीछे हो गया तो सबसे ज़्यादा गंदा यही लगेगा। यहाँ पर हमने अपनी लब की सिलाई को बिल्कुल अच्छी तरीके से मिला लिया है, ये देखिए। और मिलाने के बाद देखिए नीचे की तरफ जो सबसे लास्ट की लूप हमारी लगी हुई है, इस लूप से हमें नीचे की तरफ अपनी कुर्ती को बंद करना है। तो बंद करने के लिए दोस्तों इस तरीके से हमने अपनी लब की सिलाई को पहले मिला लेना है, और मिलाने के बाद हमारी जो लब की सिलाई मिल जाती है, इसके बाद अंदर की तरफ हमें एक पॉइंट हटकर सिलाई करना है। इस तरीके से लब की सिलाई हमारी इधर रह जाती है और अंदर की तरफ से हम सिलाई शुरू करेंगे, और सिलाई हम वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ पर हमारी लास्ट वाली लूप है। देखिए हमारी लास्ट की लूप जो है वो यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से एक अपना निशान लगा लेंगे। अब हम अपनी लब की सिलाई से हटकर अपनी सिलाई शुरू करते हैं। अब हमने जितना मार्जिन अपना एक्स्ट्रा छोड़ा है उसको कवर करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो दोस्तों ये हमने अपनी सिलाई लगा ली है। इसके बाद हमें करना ये है, इस तरीके से हम इसको खोलेंगे, और खोलने के बाद ये वाले मार्जिन को और ये वाले मार्जिन को दोनों को प्रेस से हम इस तरीके से अलग अलग चीरेंगे। नीचे तक हमें इसी तरीके से पूरे मार्जिन को अलग अलग कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपने मार्जिन को दो भाग में बांट दिया है अलग अलग, जैसे कि इस कलर का इस पे और इस कलर का इस पर। इसके बाद दोस्तों आपको करना ये होगा, अपने नेक पर और पट्टी पर दोनों पर हाथ से हेमिंग कर लेनी होगी, यानी तुरपाई। और फिर उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर अपने खुले हुए हिस्से को बंद कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम ये वाले भाग को अपने बंद करेंगे। ध्यान रहे बंद करते समय आपको ये वाला जो 2.5 इंच का जो निशान है, इसको आपको बंद नहीं करना है, सिर्फ अपनी इस लूप से और इस लूप तक बंद कर लेना है। बंद करने के लिए हमने यहाँ पर अपनी एक पट्टी बनाई हुई है 8 इंच लंबी। हमारी यहाँ पर जो लंबाई है 7 इंच में है, 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है। पट्टी को पलटकर बना दिया है। इसके बाद दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं, पट्टी को इस तरीके से ये वाली साइड पर रखते हैं और सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देते हैं, फिर इस तरीके से उन्हें बंद करने में दिक्कत होती है। तो हम आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस तरीके से अपने नेक को अलग अलग कर लेना है और फिर इस तरीके से मशीन के नीचे लेकर जाना है। अब हम अपनी पट्टी को इस तरीके से लेंगे और इसके नीचे फिक्स करेंगे। ध्यान रहे आपको पट्टी वहीं तक लगानी है जहाँ तक आपकी पहली वाली लूप है। तो पहले आपको अपनी पट्टी इस तरीके से ये वाली साइड पर अटैच करनी है, ना कि इस वाली पर। यहाँ पर हम अपनी कन्नी की सिलाई से ही पट्टी को अटैच कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी पट्टी को अटैच कर दिया है। इसके बाद हम सेम कलर का धागा लगाते हुए ये वाली पट्टी को इस तरीके से ऊपर रखकर सिलाई से अटैच कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमने अपने क्रीम कलर का धागा चढ़ा लिया है। इसके बाद हम फिर से अपनी नीचे से ही सिलाई को शुरू करेंगे, इसको मिलाते हुए इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी ये वाली सिलाई को भी कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद दोस्तों हम अपनी लूप के ऊपर बटन लगा लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपने बटन भी लगा दिए हैं। इसी के साथ ये हमारी स्टाइलिश कुर्ती का डिज़ाइन पूरा हुआ और देखिए हमारी कुर्ती का लुक जो है बहुत ही खूबसूरत आ गया है। उम्मीद करता हूँ आपको भी हमारा ये डिज़ाइन काफ़ी पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ खास लेकर आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।